हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वदतु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वसुहृद्भ्यः काशीस्थ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन इयं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलति बहुकालात् प्रचलति। तत्र सर्वे भवन्तः समवेताः भवन्ति स्वोत्साहम् इति परम मोद विषयः परमहर्षस्य विषयः वर्तते। सर्वसाधारणानां कृते लाभो जायेत इति धिया हिंदी भाषया इयं कथा प्रवर्तते। तो समुद्र मंथन का प्रसंग था। कल हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे मोहिनी जी का आगमन हो चुका था और दानव लोग जो है वो छिना झपटी में लगे हुए थे और मोहिनी को देखते ही जो है वो 100% जो है चेतना शून्य होकर के टकटकी लगा करके देख रहे थे, सुध बुध खो बैठे। तो माया के सामने व्यक्ति कैसे सुध बुध खोता है इसका एक नमूना जो है इस कथा में दिखाया है। अथ नवमोऽध्यायः। तेऽन्योन्यतोऽसुरा पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तिं ददृशु श्रियम्। ते अन्योन्यतः असुराः, ते असुराः सर्वे जितने भी असुर लोग थे वहाँ पर पात्रम हरन्तः, वो जो अमृत कलश है उसको छीनते हुए त्यक्त सौहृदाः माने जो सुहृद भाव है, मित्रता है, मैत्री है, उसको छोड़ करके छिना झपटी में जो है लगे हुए थे। क्षिपंतो, उसको इधर से उधर फेंकते हुए, दस्यु धर्माण, जिनका दस्यु धर्म वाले जो असुर लोग थे, जिनका यही लड़ाई लूट खसोट लूटपाट करना धर्म होता है, इस अवस्था में छिना झपटी की स्थिति में आयांतिम ददृशु श्रियम, श्रियम आयांतिम ददृशु, उस मोहिनी स्वरूप को आती हुई देखा कि उधर से एक स्त्री आ रही है, इधर छिना झपटी में लगे हुए थे। अब देखे सब लोग तो क्या कर रहे हैं। अहो रूपम अहो धाम, वदतु अहो रूपम अहो धाम अहो अस्य नवम वयः इति ते ताम विद्रुत्य प्रपच्छुर्जातरिच्छया। क्योंकि ये जो वाचन है, हम लोग की कथा है, केवल हम ही लोगों के घर के लिए नहीं है, हजारों लाखों में ये पहुंचता है। तो इसीलिए अब समाज की दृष्टि से हमें चलना है, उस तरह से उच्चारण भी करना है, बोलना भी, क्योंकि हम अपने हिसाब से रहें अलग चीज़ है, लेकिन आप जैसे कहें कि हमारे गुरुजी को ऐसे रहना चाहिए तो आपका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा ना। आप नहीं चाहेंगे कि हमारे गुरुजी ऐसे लफंटूस की तरह घूमते हुए मिलें, खाते हुए मिलें, व्यवहार करते हुए मिलें। गुरुजी का एक आदर्श हो, वेशभूषा हो, वाणी हो, संयम हो, ऐसा अनुयायी चाहता है। तो इसे हम लोगों को भी ख्याल करना पड़ता है सारे श्रोताओं का। तो क्या कहा, देखा तो अहो रूपम, अहो
अहो धाम, क्या धाम, धाम मने प्रकाश है, चमक है, धाम मने प्रकाश भी होता है। अहो अस्या नवम वयः, क्या इसका नया स्वरूप है, नई उम्र है। इति ते ताम अभिद्रुत्य, ऐसा सोच करके दौड़े सब जो है उस मोहिनी स्वरूप के पास। प्रपच्छु जात हृच्छया, माने उनका हृदय जो है काम मोहित हो गया। हृच्छय काम, जातः हृच्छय ऐसाम ते जात हृच्छया। प्रपच्छु, दौड़ करके जो है जाके प्रश्न किया उस मोहिनी से, जो है दौड़े सब जो है। अब समझ लीजिए, अब इसका अनुभव करना है तो समाज में कर लीजिए। हमारे यहाँ कक्षा में इस समय तो कम है, नहीं तो पहले 10-20 बालिकाएं भी रोज आती थी इसी कक्षा में सुबह पढ़ने। तो मैं पूछता था कि क्या होता है तुम लोग को, जो है लड़कों की तरह आसानी तो नहीं होती है चलने में। तो बताती हैं कि हम लोग को कष्ट होता है। मैंने लंका से यहाँ आने तक जो है 3-4 बार छेड़छाड़ झेलना पड़ता है। सामान्य लड़कियों को भी वो सकुशल जो है चुपचाप यहाँ पहुँच नहीं सकती है। तो इस प्रकार का समाज तो आज भी है, आज हम देख रहे हैं ना। तो दौड़े, अब क्या पूछ रहे हैं, का त्वं कंजपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि शिवदवामोरु मथनन्तीव मनांसिनः। काशी, तुम कौन हो? कंजपला साक्षी, मैंने कमल पुष्प के समान, कमल के समान नेत्र वाली। कुतो वा किम चिकीर्षसि, कहाँ से हो और क्या चाहती हो? किम चिकीर्षसि, क्या करना चाहती हो? कस्यासी बदबामुरु, हे सुंदर जघन वाली, हे सुंदर शरीर वाली, आप किसकी हो? मथनन तीव मनामसी नह, आप तो लगता है कि हमारे मनों को मथ रही है, हमारे मन को जो है मथ रही है, मन में हलचल पैदा कर रही है। आप हैं कौन? ये प्रश्न दानवों ने किया। न वयम त्वामरैर्दैत्यै सिद्ध गंधर्व चारणैः न पृष्ठ पूर्वां जानीमो लोकैश्च कुतो नृभिः। हम तो समझ रहे हैं कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दानव, इन सभी ने आपका कभी स्पर्श नहीं किया है ऐसा लग रहा है। ना घ्रातम पुष्पम, ऐसा पुष्प किसी ने हाथ नहीं लगाया है। अनाविद्धम रत्न, जिसपे कोई मधु नव मना स्वादित रसम, ऐसा मधु जिसका रस किसी ने आस्वादन आज तक नहीं किया। लेकिन बीच बीच में आ रहा है फिर। आप इधर बैठी, वो किताब लेके यहाँ बैठी। तो मैंने फर्स्ट प्रथम उपयोग जिसने जो करता है करेगा वो धन्य होगा। तो ये कहा इन्होंने, न वयम त्वाम, वयम मने हम लोग आपको मानते हैं कि अमरई, अमरई, अमर मने देवता, दैत्य, सिद्ध गंधर्व चारण, ना पृष्ठ पूर्वाम जानीमो लोकेश कुतो नृभिः, लोकेशों के द्वारा भी अपृष्ठ पूर्वा मैंने आपका स्पर्श नहीं किया है। कुतो नृभिः, मनुष्यों का तो सवाल ही नहीं है, मनुष्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे रावण ने कहा कि मैं उससे न मरूं, उससे न मरूं, उससे न मरूं, मनुष्यों की तो कोई बातें नहीं, इससे तो डरने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहा उसने कि मनुष्य से न मरूं, तो राम जी को मनुष्य हो गए आना पड़ा। ये कथा आती है ना, मनुष्य को कोई महत्व ही नहीं दिया था। तो यहाँ भी कहा कुतो नृभिः, मनुष्य की तो क्या बात करें कि कहाँ से वो लोग छूत देख सकते हैं आपको, ऐसी आप हैं कौन? नूनम त्वं विधिना वाचनम, नूनम त्वं विधिना शुभ्रू प्रेषितासि शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम किम। लगता है कि नूनम मने जरूर विधि के द्वारा, हे शुभ्रू, हे सुंदर भुओं वाली,
प्रेषितासी शरीरिणाम, हम शरीरधारियों के लिए आप प्रेषित की गई हो विधि के द्वारा। जरूर ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम सर्वेंद्रिय मन प्रीतिम विधातुम, हमारे इंद्रियां और मन को प्रीति प्रदान करने के लिए विधि ने प्रेषित किया है। सघृणेन माने दया युक्त हो गया। ये सघृण का अर्थ यहाँ पर दया युक्त है, ठीक है, दयालु। घृणा मने तो घृणा होता है, लेकिन घृणा मने दया भी होता है, ठीक। तो सघृणेन किम, उस दयालु विधि ने हमारे लिए भेजा है क्या, किम मने क्या, ऐसा हम लोग को लग रहा है। सा त्वं नः स्पर्धमानानाम् एक वस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्व सुमध्यमे। हे सुमध्यमे, स्त्री के लिए, अच्छी स्त्री के लिए शब्द प्रयुक्त होता है सुमध्यमा, माने मध्यम भाग सुंदर है जिनका। पतली कटी, कटी जो है मोटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं सुमध्यमे। हे सुमध्यमे, हे सुंदरी, सा वह तुम स्पर्धमाना नाम एक वस्तुनी, एक पदार्थ के लिए स्पर्धा करते हुए हम लोगों के बीच में, मानिनी माने हे मान रखने वाली, स्वाभिमानिनी, ज्ञाति नाम बद्ध बैराणाम, हम हैं तो ज्ञाति, अपने लोग हैं, लेकिन बद्ध बैर, दुश्मनी जो है बांध गांठ लिए हैं, एकदम दुश्मनी में लगे हैं। संविधत्स्व सुमध्य में, हमारा कल्याण करो। हे सुमध्य में, हमारा, हम लड़ने भिड़ने में लगे हुए लोगों का कल्याण करो। अग्रे दृश्यताम। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। हम लोग हैं तो कश्यप के ही संतान, एक दिति के संतान, एक अदिति के संतान। मूल पुरुष तो कश्यप ही हैं। एक सुप्रवृत्ति है, एक दुष्प्रवृत्ति है, हमेशा ये मनुष्य के अंदर में चलता रहता है। देवासुर संग्राम हमेशा होता रहता है, एक शुभ एक अशुभ, इधर खींचता है उधर खींचता है। वयम कश्यप दायादा, हम कश्यप के ही संतान हैं। भ्रातरः कृत पौरुषाः, भाई लोग हैं हम लोग मूल रूप में। कृत पौरुषाः, हमने मिल के परिश्रम भी किया है। समुद्र मंथन में हम दोनों ने मिल के जो है मेहनत की है। विभजस्व यथा न्यायम, इसीलिए आप जो है न्याय पूर्वक विभाग कर दीजिए। देखिए दिमाग इतना उड़ गया कि अब देवताओं को भी स्वीकार करने लगे कि आप न्याय पूर्वक जो है इसका विभाग कर दीजिए। नैव भेदो यथा भवेत्, जिससे भेद न हो आप बांट दीजिए। हम दोनों ने मेहनत किया है। देखते ही मैंने दिमाग बदला। इत्युपामंत्रितो दैत्यैर मायायोषित बपुर हरि प्रास्य रुचिरा पांगैर निरीक्षण इदम अब्रवीत। अब कल एक चीज आपने कहा था कि एकदम लक्ष्मी जी से भी, एकदम लक्ष्मी जी के समान, और ये सही में लक्ष्मी जी के समान है। लक्ष्मी जी से ज्यादा तो कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, लक्ष्मी जी के समान। लेकिन लक्ष्मी जी में गांभीर्य है, लक्ष्मी जी में चांचल्य नहीं है, लक्ष्मी जी में शील है, स्वभाव है, विनम्रता है, घूंघट है, लज्जा है, ये सब है। लेकिन इनमें कुछ नहीं है, ये मस्त है एकदम जो है, तभी ना आकृष्ट होंगे लोग। इनका हाव भाव, कटाक्ष, इंगित, चेष्टित इस प्रकार का था कि लोग जो हैं खुद आकृष्ट हो जाएं, मोहिनी है। ये अंतर है लक्ष्मी जी में और इनमें। तो इत्युपा मंत्रितो दैतेर माया योषित बपुर हरि, माया के द्वारा जो स्त्री का स्वरूप धारण किए हैं ऐसे भगवान। इत्युपा मंत्रितः दैत्य, दैत्यों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, प्रहस्य रुचिरा पांगे, सुंदर सुंदर नेत्रों को मटकाते हुए, हंसी के साथ में देखते हुए, इदम अब्रवीत, ऐसा बोली। मोहिनी स्वरूप ऐसा बोली, हाव भाव कटाक्ष के साथ।
कथम कश्यपदायादा शल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। अरे कश्यप के संतानों, अरे कश्यप के संतानों, देवदानवों, कैसे आप लोग पुंसचल्या मई संगता, मुझ बेश्या पर आप लोग इतने आकृष्ट कैसे हुए? हम तो पुंसचली हैं। पुंसचली मने पुरुष, पुरुष में चलने वाली, पु मने पुरुष, पुंसचली हैं हम तो। अब आप लोग कश्यप दायाद हैं, कैसे मुझ में आप लोग आकृष्ट हुए? क्योंकि विद्वान आदमी तो विश्वासम पंडितो जातु कामिनीसु न याति ही, कभी भी स्त्री के ऊपर पंडित आदमी तो विश्वास नहीं करता है। पूरा विश्वास किया कि गया, तो पंडित का लक्षण है कि कामिनियों में, स्त्रियों में इस प्रकार से मोहित नहीं होता विद्वान। तो आप लोग तो कश्यप के संतान हैं। ऐसा मटक मटक के बोली। अब देखिए उनका चित्त हरण करना है, पूरा बेहोश बनाना है। शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्तताम्। अब ऐसा है ना कि एक चीज आपके लिए बता रहे हैं कि एक एक प्रसंग में एक एक बात आती है, प्रसंगानुसार किसी का अर्थ लगता है। जो आप समाज में सुनते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सुना आपने, और भी बहुत से लोगों का सुना गया। हाँ, तो अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, देखना पड़ेगा कहाँ का प्रसंग है, कौन कह रहा है। और भरत जी का दिमाग खराब है, राम जी का वनवास कई माता के कारण हुआ है, भी भरत जी बोल रहे हैं क्योंकि दिमाग ठिकाने में है नहीं। अब उसको लेके हम कहेंगे कि देखिए स्त्रियों का ऐसा अपमान हो रहा है, तो पहले देखना चाहिए कि किस प्रयोजन से हो रहा है, किस प्रयोजन से कौन बात आ रही है। लेखक ने तो अपने तरफ से ऐसा नहीं बोला है। यहाँ ये जो मोहित करना है इनको, तो ये बता रही है एक तत्व जो है स्त्रियों के बारे में, मैंने कहाँ पर विश्वास नहीं करने का है। शालावृकाणाम माने जो भेड़िया एक जानवर होता है, स्त्रीणाम च स्त्रियों का, स्वैरिणीनाम स्वैरिणी बने वही पुंसचली बेश्या, सुरद्विषः जो देवताओं से द्वेष करने वाला है, सख्यानि आहु अनित्यानि इनसे जो दोस्ती है वो अनित्य होती है, इनसे मैत्री अनित्य होती है। बहुत लंबा भेड़िया के साथ में दोस्ती नहीं चल सकती है। नूतनम नूतनम विचिन्नताम, क्योंकि ये नए नए का तलाश करते रहते हैं सब। जो है ठग जो है एक को ठगेगा, उसके बाद दूसरा खोजेगा किसे ठगें। वैसे पुंसचली का भी काम है, वैसे ही वो आपके जो भेड़िया का भी काम है। इनकी मैत्री अनित्य होती है। नूतनम नूतनम विचिन्नताम, जो नए नए का हमेशा तलाश करते रहते हैं। और आप लोग समझदार लोग, एक अनजान पुंसचली जो प्रकट हो गई कहीं से, अब उस पर इतना विश्वास, इतना भरोसा करके सारा अमृत सौंप दे रहे हो, क्या बात है। देखिए कितना मनोविज्ञान है। इति ते क्षेलितस्तस्या आस्वस्थ मनसो सुराः जसुर्भाव गंभीरम तदुस्तामृत भाजनम। अब इस प्रकार क्षेलित बने हंसी मजाक के साथ में, हंसी मजाक के साथ में जो है आश्वस्त मनसो सुराहा, असुर तो एकदम आश्वस्त हो गए, एकदम जो है कामी पुरुष तो ऐसा कोई स्त्री बोले तो एकदम भरोसेमंद हो जाता है, पूरा भरोसा हो गया उसको। आश्वस्त मनसा असुराहा जहसुर भाव गंभीरम, माने गंभीर रूप से हंसे, सब बड़े प्रसन्नता से हंसे। ददुस्तामृत भाजनम, अमृत का पात्र ही सौंप दिए ला करके। इतना परिणाम निकला कि अमृत का पात्र लाके मोहिनी जी को सौंप दिए, कुछ करने नहीं पड़ा।
ततो गृहीत्वा मृतभाजनं हरिर्बभास ईशस्मित शोभया गिरा द्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। अरे बाप रे, अमृत दे दिए, कोई बात नहीं है, अब कुछ हम गड़बड़ भी करेंगे तो कुछ बोलना मत। ये शब्द बोला उन्होंने कि मैं साधु करूं अथवा असाधु करूं, कुछ भी करूं, अब मुझे सौंप दिया है ना, अब एकदम मेरे भरोसे में रहना, कुछ इधर उधर बोलना मत, अब जो है हम काम करेंगे। ऐसा भी बोलने पर कुछ असर होने वाला नहीं है, अभी असर होने वाला देखिए। यद्यप्युपेतम कुछ साधु साधु व कृतिम मया वो विभजे सुधामिवाम। आप लोगों को मैं इस सुधा का वितरण करती हूँ, उस सुंदर अमृत भाजन को ले करके हरिर बभासे, यहाँ पर मोहिनी के जगह पर हरि लगा दिया, असली में तो वही है। बभासे मने बोले, ईशत स्मित शोभया गिरा मने मंद मंद, ईशत स्मित मने मंद मुस्कान से शोभित वाणी से भगवान बोले, मोहिनी स्वरूप भगवान बोले कि मैं साधु असाधु कुछ भी करूं, आप लोग निश्चिंत रहना, मैं अब अमृत का वितरण कर देती हूँ। इत्यभिव्यारितं तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्तथेत्यन्वमं सत। इत्यभिव्यारितं तस्या, ऐसा जब मोहिनी जी ने कहा, उसकी वाणी को इस प्रकार, आकर्ण्य असुर पुंगवाह, असुर श्रेष्ठा, पुंगवा का अर्थ श्रेष्ठा, नर पुंगवः असुर पुंगवः, तो असुर श्रेष्ठों ने वाणी ऐसी सुनी, सुन करके अप्रमाण विदस्तस्या, उनके पूरे तात्पर्य को समझ नहीं पाए। अप्रमाण विदह मने कहाँ तक आप हैं वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए। तथा तथे त्यन्वमं सत, तो कहा ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा, ओके कर दिया। क्या किया? ओके, एकदम जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा, क्योंकि पूरा तो जान नहीं पाए। अथो पोष्य कृत स्नाना हुत्वा च हविषा नलम दत्वा गो विप्रभूतेभ्य कृत स्वस्तेना द्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधायारितानि ते कुशेषु प्राविशं सर्वे पागग्रे स्वविपूजिताः। तो अब अपना जब कंट्रोल में आ गए तो उन्होंने कहा कि अब जो है अमृत पान करना है तो उपवास करना होगा पहले एक दिन का। हाँ, नियम कानून है, ऐसे ही अमृत नहीं मिलता है, उपवास रहो, उसके बाद स्नान करके आओ, हवन करो, हविषा अनलम हुत्वा, होम करो, दत्वा गो विप्र भूतेभ्य, ब्राह्मणों को, गायों को, समस्त प्राणियों को, भूतेभ्य माने सारे प्राणियों को भी दान दो, खिलाओ पिलाओ, कृत स्वस्तेना द्विजैहि, मंगलाचरण कराओ, स्वस्ति वाचन पाठ कराओ ब्राह्मणों के द्वारा। सब मने जैसा उचित वस्त्र होता है उस प्रकार से वस्त्र धारण करो। इस समय निकलता है ना कभी कभी टीवी में कि जीन्स पैंट तो फलाना फटा पैंट लगा के मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, उचित वेश से। परिधाया नितानि आहतानि ते, आहतानि माने फटे कुटे वस्त्र नहीं होने चाहिए। कुशेषु प्राविशन सर्वे पाग अग्रेसु अभिपूजिता, तब एक तरफ देवताओं का लाइन लगाया, कुश बिछा करके पाग अग्रभाग को पूर्व दिशा में रख करके उसके ऊपर कुशासन में अभिभूषित हो करके मंडप में जो है पूरा एक लाइन देवताओं की लगा दी, दूसरे लाइन असुरों की लगा दिया। प्रांग मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदित शालायां जुष्टायां माल्य दीपकैः। प्रांग मुख, पूर्वाभिमुख होकर के, दितिजेषु सुरेषु च मने दितिजेषु मने दिति के पुत्र अर्थात दैत्य और देव, इन सब के द्वारा उपविष्ट हो जाने पर धूपा मोदित शालायाम मने शाला जो यज्ञशाला है, जो धूप आदि के द्वारा आमोद युक्त
यज्ञशाला है उसमें बैठे, माल्य दीप कई जुष्टायाम, जिसमें माल्य और दीप शिखाएं चारों ओर प्रवाहित प्रज्वलित हो रही थी, माले दिखाई दे रहे थे और दीप जल रहे थे, ऐसे यज्ञशाला में बैठे। अब उसमें सारा बैठने के बाद हाथ में अमृत का घड़ा ले करके मोहिनी जी ने अपना जो है प्रारंभ किया चलना। चलने का वर्णन करिए। तस्याम नरेंद्र कर भोरुरु सद्दुकूल श्रोणी तटलस गतिर्मद व्यूहलाक्षी साक्षुजति कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तने कलशवाणी। अब बैठाया, उसके बाद जो है उन्होंने कलश लेके प्रवेश किया। तस्याम, उस यज्ञशाला में, नरेंद्र, हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, करभोरु रुसद्दुकूल श्रोणी, माने क्या कहा जाए, जो है सुंदरता की पराकाष्ठा है। उपविष्टेषु, एक मिनट रुकिएगा, माने करभ इव उरु यस्यासा करभोरु, माने जो हाथी का जो सूंड है उसके समान कोमल उरु हैं जिनके, ये थोड़ा सा मैं पता लगा रहा था, हाथी के सूंड के समान कोमल जंघा वाली उरु वाली, और रुसद दुकूल माने चमकदार सुंदर दुकूल जो उत्तरीय वस्त्र है, और श्रोणी तटालस गतिर मद विह्वलाक्षी, मदमस्त विह्वल अक्षी, आंख से युक्त, आलस्य तट, श्रोणी तट माने श्रोणी तट माने जो पिछला भाग है उसमें जो है सुंदर वस्त्र है, मदालस गति, मद से आलस्य युक्त गति वाली जो है हाथी की गति है धीरे धीरे, मद विह्वलाक्षी है, कूजती कनक नूपुर सिंजितेन, कनक के रूप के द्वारा कूजन करती हुई जब चलती थी तो छम छम आवाज है ना नूपुर की करती हुई, कुंभस्तनी, कुंभ के समान सुंदर स्तन वाली, कलश पाणी, हाथ में अमृत का कलश लेकर के, अथा विवेश, उस यज्ञ मंडप में मोहिनी जी का प्रवेश होता है। तस्याम नरेंद्र कर भोरुरु सद्दुकूल श्रोणी तटालस गतिर्मद साकूजति कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तने कलश पाणी रथा विवेश। अब जो है ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारु कर्णा नासा कपोल बदनाम पर देवताख्याम संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुस्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलित स्तन पट्टिकाया। अब सारे का होश गायब, यही समझिए, सब बैठे हैं लाइन से, और इस प्रकार मोहिनी जी का प्रवेश होता है कि उनका हाव भाव, उनका चाल ओल देख करके, और थोड़ा सा एक चीज उन्होंने और किया था, जहाँ ये स्तन ढकने का कपड़ा थोड़ा सा खिसका दी थी, थोड़ा सा नीचे आधा खिसका हुआ था, आधा स्तन दिखाई दे रहा था। अब क्या बात है, अब इस स्थिति में इधर का है और सारा शरीर देख ही रहे हैं, उनका हाव भाव, अब चलना बोलना, अब उधर सब ताकने लगे, वो अमृत भुला गया। अब देखिए, ताम श्री सखीम, वो जो श्री सखी है, जो कनक कुंडल चारु कर्ण, कनक कुंडल युक्त सुंदर, कर्ण मने कान, और नासा मने नाक, कपोल मने गाल, उनका बदनार बिंद, परदेवता स्वरूप, उनको लग रहा था कि परदेवता है। संवीक्ष, ऐसे उनके स्वरूप को देख करके सम्मुमुहु, मोहित हो गए। उस्मित वीक्षणे न, उसमें फिर उनकी तिरछी नजर, चितवन, उनके दृष्टिपात, उससे भी सब मोहित हो गए। देवासरा, देव और असुर सारे के होश गायब। विगलित स्तन पट्टिकायाम, वो जो पट्टिका जो है स्तन से नीचे खिसकी हुई है, वो और जो है उनको मोहित कर रहा है। असुराणाम सुरादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसानाम। अब भगवान ने सोचा कि अब तो असुरों को सुरादान, सर्प को दूध पिलाना तो
जहर ही पैदा करना है। सर्पाणाम एव दुर्नयम, ये नए की बात, नीति की बात नहीं होगी कि हम असुरों को जो है सुधापान कराएं। जाति नृशंसानाम, ये जाति जन्मजात नृशंस होते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। नृशंसता जो है वो जन्मजात भी आती है कहीं कहीं। अब कहने को तो मना करते हैं लोग, अमेरिका में भी सब जगह, लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात नृशंस होती हैं, जहाँ जाएंगे लुटा जाएंगे। उनका वही छीना झपटी ही जो है कर्म है। आज के विकसित समय में भी ऐसी जातियां, ऐसे लोग मिलते हैं जिनका धर्म ही वही है। तो जाति नृशंसाणाम इसी को कहा, ठीक ना। नताम व्यभजत अच्युता, ऐसे लोगों को भगवान ने अमृत बांटा नहीं। और कहीं कहीं ये भी आता है कि एक कलश और लिया था उन्होंने सुरा का, तो बदल बदल के बीच बीच में बढ़ता था। ऐसा भी पाठांतर में कहीं कथा आती है कि, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं की। पहले इन्होंने देवताओं से वितरण करना शुरू कर दिया, वो अपना उधर से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कहने की स्थिति में है नहीं, सो चिल्ला भी नहीं सकते इस समय जो है, क्योंकि मोहित हैं, तो अपना देख रहे हैं वहां से। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगत्पति तांश्चोपवेशयामास स्वेषु शेषु च पंक्तिषु, अपने अपने पंक्तियों में बैठा है। पहले लाइन लगो, सभ्यता पूर्वक करना है, छीना झपटी नहीं। अच्छा, आज भी मानव जो है, आप देख लीजिए, कहीं स्टॉल लगा दीजिए भोजन का और सारे सभ्य लोगों को बुला दीजिए, और वहाँ ठीक से व्यवस्था न करें तो भगदड़ मच जाएगा। कहीं वहाँ असभ्य आदमी आया नहीं रहता है, पूरे कॉलोनी के ही लोग रहते हैं, लेकिन भगदड़ मच जाएगा। यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों के बीच में भगदड़ मच जाएगा। तो बड़ी, हाँ, तो अब ये क्या है, अब ये इसीलिए इनको कहा पृथक पंक्ति, लाइन लगाओ। विदेश इसीलिए थोड़ा सा आगे लगता है कि सब काम लाइन लगा के कराता है। हम लोग के यहाँ लाइन लगती नहीं है, एकदम खिड़की में सब लोग छपे हैं पूरा, लेकिन विदेशों में कहीं भी है तुरंत लाइन लगते हैं लोग, तो उससे एक व्यवस्था से जो है सब काम हो जाता है। तो पृथक पंक्ति कल्पयित्वा उभयेषां, उधर देखते रहिए, जगतपति तांस चोपवेशया मासा, उनको बैठाया। स्वेषु शेषु च पंक्तिषु, अपने अपने पंक्ति में बैठो, इधर उधर बैठना नहीं है। देवदानों की अलग अलग पंक्ति बना दी। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पायामास जरा मृत्यु हराम सुधा। जरा मृत्यु, जरा मने बुढ़ापा और मृत्यु को हरण करने वाली सुधा को, अमृत को, दूरस्थान देवान, जबकि देवता लोग थोड़े दूर में थे, लेकिन वो हाव भाव कटाक्ष के साथ में दैत्यों के तरफ से भी घूमती थी, लेकिन बांटती थी वहां जाकर के। वितरण वहां से शुरू है, अब इधर जो है नजर बिखेर देती थी। देखिए, दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः, उपसंचरैः, उपसंचरण के द्वारा उनको वंचित करते हुए, गृहीत कलशो कर दिया, यहाँ पुरुष का विशेषण दे दिया, नारायण का ही विशेषण दे दिया। मोहिनी स्वरूप में नारायण ही ऐसा कर रहे हैं, उनको वंचित करते हुए आगे देवताओं को पिलाया। अब वो सब अपनी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि बारी आ रही है। ते पालयन्त समयम असुरा स्वकृतम नृप तुष्णीमासं कृतश्रेहा श्री विवाद जुगुप्सया। ते सतौ ते पालयन्त, मने अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए, समयम पालयन्त, देखा, समय की प्रतीक्षा करते हुए, असुरा स्वकृतम नृप, स्वकृतम है ना, माने अपने लिए, अपने किया गया जो प्रतिज्ञा किया था ना, अपना एग्रीमेंट किया था कि जैसा आप कहेंगे वैसा मानेंगे। तो समयम का मतलब एग्रीमेंट भी होता है। समय शब्द के दो अर्थ हैं, एक समय टाइम, और संस्कृत में समय माने एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, समझौता। तो वो समझौता का पालन करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुष्णिम आसन कृत स्नेहा, स्नेह पूर्वक वो तुष्णिम आसन माने चुपचाप थे। स्त्री विवाद जुगुप्सया, फिर अब लड़ाई करते स्त्री से लड़ाई नहीं करना है, ये भी एक मर्यादा है।
तो कहेंगे उससे डांटने लगते, वो लगते कहीं नाराज हो गए फिर छोड़ के चल देती, तब ये चक्कर है ना। तो स्त्री विवाद जुगुप्सया, माने स्त्री से विवाद करना उचित भी नहीं है। आज भी समाज में थोड़ा सा महिला से विवाद होता है तो आदमी हट जाता है, सभ्य पुरुष जो है। तो वो सब भी जो है स्त्री विवाद जुगुप्सा से बचने के लिए अपना चुप होकर के अपना जो समझौता है उसका पालन करते हुए बैठे हैं। तस्याम कृताति प्रणया पात कातरा बहुमानेन चाबद्धा नोचुर किंचन विप्रियम। क्योंकि कृताति प्रणया, क्योंकि उस मोहिनी स्वरूप में बहुत प्रणय उनका हो चुका था। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि प्रणयाधिक्य हो चुका था। प्रणया पाय कातरा, अब कुछ बोलेंगे तो उस प्रणय में विघ्न बाधा आ सकती है, उससे डरे भी थे, कातर थे। बहुमाने न चाबद्धा, माने बहु सम्मान उनका कर रहे थे तो उससे जो है आबद्ध थे। नोचो किंचन विप्रियम, कोई भी अप्रिय वचन नहीं बोला कि जो है इधर पिलाइए उधर खिलाइए। अब तो लोग चिल्ला देंगे, यहाँ तो एक तरफ नहीं बटेगा, तो उतनी सभ्यता असुरों ने भी दिखाई। माया उनकी चल रही है। देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वरभानुर्देव संसदी प्रविष्ट सोममपि चंद्रार्काभ्याम च सूचित। अब इसमें बीच में एक घटना घट गई नहीं कि स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, वो अपना देवता का स्वरूप बना करके बीच में घुस गया। कहाँ से दिमाग लगाया, उसने कहा पता नहीं क्या होता है, हम इधर एक घुसते। देवलिंग प्रतिच्छन्न, देव का लिंग शरीर कपड़े से तो होता है, जो वेशभूषा बाहर का है, उसी में आके स्वरभानु देव संसदी, माने देवताओं के लाइन में, संसद में, संसद शब्द यहीं से आया है। प्रविष्ट, अब उसी में घुस के बैठिया। सोमम अपिबत, अब बढ़ते आया तो उसको भी मिला, पी लिया। चंद्रार्काभ्याम च सूचित, तो दाएं बाएं में चंद्रमा और सूर्य बैठे थे, उनको पता लग गया कि ये तो स्वरभानु बैठा है, पी लिया। तो धीरे से मोहिनी स्वरूप को बता दिया कि ये तो स्वरभानु है, ये अमृत पी लिया, बीच में घुस के पिया है। मामला गड़बड़ा गया एकदम जो है सो। अब जो है तुरंत अब खेला खत्म, एक एपिसोड जो है अमृत पिलाने का समाप्त हो गया, लीला बदल जाएगी। चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत शिरा हरिस्तस्य कबंधस्तु सुधाया प्लावितो पतत। तुरंत उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र उठाया, उसका तत्काल जो है शिरच्छेदन कर दिया। तब तक जो है अमृतपान कर चुका था, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, दोनों जीवित हो गए। वो भी नहीं मरा, वो भी नहीं मरा। प्रविष्ट हरिस्तस्य कबंध, कबंध बने शरीर का भाग, ठीक है, कबंध बोलते हैं। सर एक तरफ हो गया और शरीर एक तरफ हो जाएगा, कबंध। सुधया प्लाविता, सुधा से अप्लावित होने के कारण अपतत, माने वो कबंध एक तरफ गिरा और उसका सर एक तरफ गिर गया। शिरस्त्वमरतां नीत मजो ग्रहमचि क्लिपत यस्तु पर्वणि चंद्रार्का वभिधावति वैरधी। शिरस्त्वमरतां नीता, नीतम नपुंसक है, शिरा शिरसी शिरांशी। अब ब्रह्मा जी हैं, अब कुछ घटना घटी तो जो है उन्होंने कहा अमृत पान कर लिया है, अब इसको ग्रह की श्रेणी में अजो ग्रहम अचिक्र क्लिपत, इसको एक ग्रह के रूप में जो है ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी कि ये जो है ये ग्रह होकर के अब रहेंगे। और राहु केतु दोनों ग्रह, ये अतिरिक्त केतु ग्रह भी बन गया वो शरीर वाला। यस्तु परवड़ी चंद्रार्कौ अभिधावती वैरधी। अब एक इसमें लोकाख्यान जुड़ गया कि जो ग्रहण से इसको जोड़ दिया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगा करता है, कभी कभी कहते हैं कि राहु, इस राहु की छाया है, क्योंकि वो वैरभाव जो उसने कदापि भूला नहीं। अभी जो है अभिधावती वैरधी, वैर बुद्धि जो है के कारण जो है उनका अभिधावन करता है और उसको जो है आच्छादित कर देता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार ये व्याख्या है। अब इसमें समझना पड़ेगा किसको राहु कहा, किसको केतु कहा,
ये ग्रहण है, ये सब समझाने के तरीके होते हैं इसके। इसलिए इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा हवा कर दिया, ये कर दिया, नहीं। क्योंकि व्यास जी ने आगे, हमने कल निवेदन किया था कि उन्होंने कहा कि ये मूर्खों को समझाने के लिए कथा है। ये कथा हमने जोड़ी है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक ही ब्रह्म संसार में है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पर, वो ब्रह्म ही जो है तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। अब इसे भीड़ जुटा के आगे जाके कहिए पाणेपुर में कथा, तो क्या करेंगे? एक दो श्रोता हो सकता है, कुछ समझे नहीं तो सारी श्रोता उठ के चल देगी। अब उसको आप सुनाना शुरू करेंगे, कृष्ण लीला, रास लीला, माखन चोरी, अनेक अनेक के प्रकार, गजेंद्र ग्राह युद्ध, ये युद्ध कौरव पांडव युद्ध, इंटरेस्ट बनेगा, उनका भाव जगेगा, सुनेंगी, हाँ कथा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लोग कमा रहे, तो उसे में उतार चढ़ाव होगा। ये तो अब वो सुनने में, जब कथा सुनने में तल्लीन हो गया, तो उसी कथा के बीच में एक तत्व निकाल के उसके दिमाग में डाल देंगे व्यास जी, पता नहीं चलेगा। हम सुन रहे थे कथा और हमको बीच में घुसा दिया तत्व। अब वो कथा सुनते तत्व आता ही है बीच बीच में, और आते 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 पूरी कथा सुन लेगा तो जो है कथा तो भुला जाएगी, तत्व रह जाएगा किसी किसी में। और कोई कोई सामान्य बुद्धि वाला वो कथे में रह जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा केवल कथा में ही मत रहो, कथा के पीछे जाओ, कथा के पीछे जाओ, ये ध्यान देना है। शिरस्तमरताम नीत मजोग्रह मची कृपत यस्तु पर्वणि चंद्रार्का वभिधावति वैरधीहि पीत प्राये मृते दैवैर भगवान लोक भावनः पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वरूपम जगृहे हरि। पीत प्राय अमृते देवैर, अब लगभग देवताओं ने अमृतपान कर लिया था। लोक भावनः भगवान, पश्यताम असुर देवानाम, देवानाम दैत्य क्या असुरेंद्राणाम है ना, मसुरेंद्राणाम माने असुरेंद्र और देवताओं के बीच में देखते देखते स्वरूपम जगृहे हरि, भगवान ने संकोच नहीं किया, अपने स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप में आ गए। मोहिनी जी हो गई गायब, भगवान जी प्रकट हो गए। अब घटना घट गई, सब जो होना था हो गया। अब पीछे की बात खत्म, आगे जो होना होगा होगा। एवं सुरासुर गणा समदेश काल त्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः फलमंजसा पुरयत्पाद पंकज रजः श्रवणान्न दैत्याः। तो व्यास जी ने इसमें एक तत्व निकाला। एवं सुरासुर गणा, इसमें सुर असुर गण मिलकर के प्रयत्न किए थे। सम देश काल हेत्वर्थ, समान देश काल हेतु प्रयोजन आदि लेकर के चले थे, कर्म भी किए थे, बुद्धि भी एक तरह की बनाए थे, लेकिन फले विकल्पा, फल में भेद हो गया, फल में दोनों के भेद हो गया। सब मिल के काम किए थे, फल में फर्क आ गया। क्यों? तत्रामृतम सुरगणा फल मंजसापुर, वहां पर देवताओं ने जो है आसानी से जो है कर्म का फल प्राप्त किया। यत्पाद पंकज रज श्रेणा न दैत्या, क्योंकि वो भगवान में समर्पित थे, वो भगवान के चरणारविंद में वो समर्पित थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुच। वो सत मार्ग में थे, सतपंथा में थे, भगवत शरणागति में थे, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने फल प्राप्त किया। और दैत्यों के मन में ऐसा था नहीं, वो तो प्रयोजन बस जुटे थे प्राप्त करने के लिए, वो तो छिना झपटी करके दौड़े ही थे, वो तो मिलता ही नहीं, मोहिनी नहीं आती तो देवताओं को मिलने वाला नहीं था। श्रवणात न दैत्याः, दैत्य लोग जो है वो फल प्राप्त नहीं किए। कहने का मतलब कि अच्छा काम आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच के कर रहे हैं, आपके चिंतन में क्या हो रहा है, इससे फल में भेद पड़ेगा, इसमें फल में भेद पड़ेगा। बाहर बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं समाज में, अरे हम तो गुरुजी बहुत अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ में बहुत बुरा हो रहा है,
कहते हुए लोग मिलते हैं, लेकिन अब हम कैसे उनको कहते हैं कि अब अंदर झांकिए। अब बागेश्वर बाबा होते तो कुछ बताते है कि नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। सब आदमी को लगता है कि हम अच्छा ही कहते हैं, लेकिन भ्रम हो जाता है थोड़ा कि हम अच्छा करते हैं, असली में अच्छा होता, क्योंकि हम अपनी गारंटी खुद कैसे दे सकते हैं। कोई दूसरा किसी को अच्छा कहे तब ना वो अच्छा हो सकता है, ये तत्व है। तो यत्पाद पद्म श्रवणाम क्या पंकज रज श्रवणान न दैत्या, दैत्य लोग प्राप्त, क्योंकि हमने बताया था कल भी, सारे कथाओं का निष्कर्ष जाके भगवान में लगना है। तो जाके लग गया कि वो जो भगवत शरणागति मार्ग में थे इसलिए उन्होंने फल प्राप्त किया, वो सब नहीं थे इसलिए उन्होंने फल। अब सामान्य जनता को बस यही पूछेगा कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, खराब करोगे खराब मिलेगा। हाँ, यद्युज्यतेषु वसु कर्म मनो वचो भिर्देहात्मजातिषु नृभिस्तदसत् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। लाख टके की बात कही है। ये जो है इसमें बताया कि जो हम अशु माने जो अपने प्राण रक्षा के लिए, धन रक्षा के लिए, मनोबचो भी यत कर्म, ये जितने कर्म हम लोग करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए इत्यादि के लिए, देहात्म जातिषु देह के लिए और पुत्र पुत्रियों के लिए, पत्नी के लिए, नृभि माने मनुष्यों के द्वारा, तद असत पृथक्त्वात्, वो पृथक होने के कारण असत है। पृथक माने वो हमसे पृथक चीज है, बाहरी वस्तु है, उसमें हम दिमागी अटैचमेंट बना के मम गृहम, मम पुत्रः, मम पत्नी, मम भार्या, मम जाया, मम मम मम, हम जो है पृथक वस्तु में हम अटैचमेंट कनेक्शन दिमाग से बैठे हैं, तद असत, वो सत्य नहीं है। वो जब तक आपका चल रहा है बालों का घर बच्चों का, तब तक बालों का घर बनाइए, तोड़िए। अब उसके बाद कभी बिखर जाएगा एक के बार में, जो है बालासर दुर्घटना याद करिए ट्रेन में, है कि नहीं? तो आग के गोले में सारा संसार बैठा हुआ है, कब उलट जाए, कब समुद्र घुस जाए, कोई भरोसा, कब ऊपर से ग्रह नक्षत्र तारे गिर जाएं, कब क्या हो जाए, कोई के नोक पे हैं। कोई मतलब नहीं है। तद असत पृथक्त्वात्, वो पृथक होने के कारण असत है, सत नहीं है। और तैरेव सद भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात्, वही चीज सत हो सकता है। अपृथक्त्वात्, जब पार्थक्य बुद्धि छोड़ करके, ये मेरा ये तेरा ये छोड़ करके यदि हम उसी काम को करेंगे तो वो सत्य हो जाएगा। वही भोजन कराएंगे वही सत्य हो जाएगा, बाहर निकल के थोड़ा सा वही वितरण करेंगे वही सत्य हो जाएगा, जहां तेरा मेरा नहीं रहेगा। देखिए समाजवाद। अपृथक्त्वात्, वो पृथक बुद्धि छोड़ करके यदि हम काम करने लगेंगे तो वो जो ऊपर परिवार के गृहस्थी के लिए काम करते थे असत था, वही सत्य हो जाएगा। दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। सर्वस्य तदभवति मूल निषेचनम यत, मूल निषेचनम होता है जैसे वृक्ष के जड़ में आप पानी डालेंगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। आप डाली में पानी डालना शुरू करेंगे, पत्ते में पानी डालेंगे, मूल में पानी नहीं जाएगा तो वृक्ष सूख ही जाएगा, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मूल पकड़ के बैठना है कि मूल स्थान क्या है, शुरू में क्या था, मध्य में क्या है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, कि पैदा होते समय भी हम ही थे, फिर उसके बाद जवान हो गए, हमारा बाह्य स्वरूप बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ हम बोलते हैं। उस समय भी वृद्ध होने के बाद में भी मैं वही बच्चा था, शरीर तो नहीं है, पूरा बदल गया, लेकिन जो चेतना है मैं वही हूँ। इस प्रकार का जो एक अखंड बोध होता है, जो मूल में निषेचन यदि हम करेंगे तब वो स्थायी होगा। देखिएगा अंतिम श्लोक फिर बाचिए। यद्युज्यते सुवसु कर्म मनो वचो भिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तद सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद भवति क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तत् भवति मूल निषेचनम यत्, मूल निषेचनम यत्। इस प्रकार भगवत कृपा से
आज का जो अध्याय है ये 29 श्लोकों का रहा और लघु अध्याय रहा, समाप्त प्राय माने पर्यवसान को प्राप्त हो गया। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां श्रीमद् भागवत ज्ञान रसिकाणां शुभम मंगलम। पुनरपि वयं परश्व किम अद्य कः वासरः अस्ति? बुधवासरः। पुनः शुक्रवासरे 30 दिनांके 30 तारीख को फिर हम लोग इसी प्रकार अगला प्रसंग लेकर के उपस्थित होंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकर उपाससा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।